नवाज शरीफ की सजा की मुअत्तली और तिब्बी बुनियादों पर जमानत का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने वजीर आला पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैयर रिजवी और जहांजेब भरवाना चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी करेंगे। उधर लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की दरखास्त जमानत पर आज समाअत होगी। मुआलजीन नवाज शरीफ की बीमारी पर काबू ना पा सके। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर खराब। दिल के आर्ज और प्लेटलेट्स में कमी का पहले ही सामना था। IVIG इंजेक्शन और स्टीरॉइड्स देने से गुर्दों के मसाइल में इजाफा। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो गया। वज़ीर आज़म पंजाब में बढ़ते जराइम और बच्चों से ज्यादती के वाकयात पर बरहम। इमरान खान के दौरान लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सूबाई वज़रा की जानिब से कारकर्दगी आवाम के सामने ना लाने पर भी बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक आगाह किया। JUI के आज़ादी मार्च का कारवां मंजिल की जानिब रवा दवा। सिंध से पंजाब दाखिल होने पर शुरुका का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रास्ते में कई काफिले भी शामिल होते गए। मुल्तान में बलोचिस्तान का काफिला भी आ मिलेगा। आज़ादी मार्च के शुरुका का आज रात मुल्तान में आराम करने का प्लान। सुबह लाहौर के लिए रवानगी होगी। वापसी का रास्ता नहीं है, मकासद हासिल करने के बाद ही वापस आएंगे। फजलुर रहमान का कहना है वो तूफान की शक्ल में इस्लामाबाद जाएंगे। अकरम दुरानी कहते हैं इस्लामाबाद में अपनी मर्जी की जगह पर जलसा करेंगे। पूरा खैबर पख्तूनख्वा आएगा। मजमा इतना बड़ा होगा कि जगह कम पड़ जाएगी। हुकूमत हिम्मत हार चुकी, इसलिए रास्ता नहीं रोक रही। आज़ादी मार्च में शामिल स्मगल शुदा गाड़ियों को जब्त करने का फैसला। स्मगल शुदा गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत की जा सकती है। कस्टम्स फील्ड दफातर चुकन्ना रहे हैं। मुल्क भर में ताजिर आज और 30 अक्टूबर को शटर डाउन करेंगे। हड़ताल का फैसला अटल है। अगर हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो हड़ताल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ताजिर रहनुमा नईम मीर और काशिफ चौधरी कहते हैं शबर जैदी की जबानी यकीन दहानी कबूल नहीं, तहरीरी दस्तावेजात दें। उधर शनाख्ती कार्ड की शर्त और फिक्स्ड टैक्स के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टिम्बर, मोबाइल फोन मर्चेंट्स का भी आज और 30 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। FBR ने पावर लूम्स मालिकान को हरी के बाद दोबारा लाल झंडी दिखा दी। चेयरमैन FBR और पावर लूम्स मालिकान के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। शब्बर जैदी के इस्लामाबाद बुलाने पर फैक्ट्री मालिकान ने फैसलाबाद में धरना मौखर कर दिया था। पावर लूम्स मालिकान 2 दिन की शटर डाउन हड़ताल के बाद धरने का नया शेड्यूल जारी करेंगे। गुज़श्ता माली साल तरक्की का हदफ 6.2% के मुकाबले 3.3% रहा। मुआशी शरह नमू 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट, महंगाई की शरह 7.3%, महंगाई 4 साल बाद हदफ से जायद रही। जारी खातों का खसारा 4.8% रहा। मालियाती खसारा 8.9% रहा। शरह सूद में इजाफा हुआ। बिजली और गैस महंगी हुई। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई 12% तक पहुंच सकती है। पैमरा के करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स और एंकर्स के हवाले से अहकामात पर एसोसिएशन ऑफ डायरेक्टर न्यूज और एडिटर्स का इजहार तशवीश। कहा पैमरा के अहकामात इख्तियारात से तजावुज, आजाद मीडिया की आवाज दबाने की साजिश है। PFUJ और CPNE की भी पैमरा के अहकामात की मजम्मत। आरिफ निजामी ने कहा हुकूमत पैमरा को आजादी सहाफत पर कदगन के लिए इस्तेमाल न करे। पैमरा का नोटिफिकेशन फौरी वापस ले। बहराए अरब में मौजूद समंदरी तूफान कयार शिद्दत इख्तियार कर गया। सुपर साइक्लोन के पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर भी असरात। कराची में हॉक्स बे की साहिली पट्टी मुतासिर। सुमार घोट के कई घरों में पानी दाखिल। मस्जिद का अक्वी हिस्सा भी मुतासिर हुआ। लोग नकल मकानी पर मजबूर। ठट्ठा, गवादर और पिस्नी में भी समंदरी लहरें किनारों से बाहर आने लगी।
भारत की मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा दिखाने की एक और साजिश बेनकाब। यूरोपीय मुल्कों के सियासतदानों को मकबूजा कश्मीर का दौरा कराने के लिए बुलाया। 27 रुकनी वफ्द में 22 का ताल्लुक मुसलमानों से नफरत करने वाली इंतहा पसंद जमातों से निकला। भारतीय सहाफी और प्रोफेसर ने पोल खोल दिया। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। खत्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा अफगान अमन अमल में रुकावटें दूर की जाएं। एमएओ कॉलेज लाहौर के लेक्चरर अफजल महमूद को मरने के बाद इंसाफ मिल गया। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर लेक्चरर की बेगुनाही का सर्टिफिकेट रोकने वाले प्रिंसिपल फरहान इबादत को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। दुम्बे के गोश्त के टिक्के, चर्बी में लिपटी कलेजी, शिमाली अजला की खास डिश। दहकते कोयलों पर पकते टिक्कों की दिल फरेब महक, जायका ऐसा कि जी ललचाए। इस्लामाबाद के बादशाह को पट्टा सीख का जायका भा गया। सर्दी शुरू होते ही शिनवारी होटल्स पर गहमा गहमी बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मंजिल की जानिब रवां दवा, आज़ादी मार्च का कारवां और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी इसी बुलेटिन में। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल का हामी है। आपको बताएं कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद आज ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से ख़ास मुलाकात की है। खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल का हामी है। इसी पर बात करते हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा किन अहम अमूर पर बात की गई? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो कि अमरीकी खसूसी नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में जो अफगानिस्तान में अमन अमल है उससे मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि अफगान अमल के लिए पाकिस्तान ने 1 साल पहले ही मुखलसाना कोशिशों का आगाज़ किया और अफगान अमल में जो हायल रुकावटें हैं और मुश्किलात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि चाहते हैं अफगान तनाज़े का जल्द हल निकल आए और ये सियासी तौर पर निकले। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान में जो तशद्दुद कम करने के लिए जो दोनों फ्रीकैन हैं उसके लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि जो मनफी बयानिया है उसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है और अमन के लिए अब तक की गई कोशिशों को रायगा नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अज़म का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त और मुआविन की तरह अफगानिस्तान में अमन के लिए हमेशा तैयार रहेगा और पाकिस्तान अमन के लिए इसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पर अदा करता रहेगा। जी, अमली इक़दाम की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करें। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली और तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त से जमानत की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। नैब ने भी 2 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। आपको बताते चले, अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली और तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त से जमानत की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। इस सिलसिले में नैब ने भी 2 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को अबूरी जमानत हासिल है। मंगल तक की अबूरी जमानत थी और अब आज के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। नैब ने इस सिलसिले में 2 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी है। आपको बताते चले, अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली और तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त जमानत की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। नैब की जानिब से 2 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है जो कि इस समाअत में अपना मौक़िफ़ रखेगी। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ सजा याफ्ता है और सजा मौतली और तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी।